स्वामी मेरे और आपके आराध्य योगेश्वर श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। जगत जननी माँ जगदम्बा को प्रणाम करते हुए मंच पर बैठे हुए कविताओं के महर्षियों को मेरा प्रणाम। आप सबकी पावनमयी उपस्थिति को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। निवेदन करता हूँ, सुनिए। हाथ से मिलाओ हाथ और मिलाओ नजर से नजर, सच को लिखो सच तो झूठ की भी हो खबर। तुम कवि हो, पार्टी के प्रवक्ता नहीं हो। चंद सिक्कों में बिक जाए वह अधिवक्ता नहीं हो। अधिवक्ता बनना तो बनना सच की लड़ाई के। काले कोट से भी खुशबू उठे तो उठे उजली परछाई। काले कोट से भी खुशबू उठे तो उठे उजली परछाई के। परछाई भी ऐसी कि साया बन जाए। बात जब नीत की हो तो अपनों से ठन जाए, और ठन जाए तो ऐसी ठने की ठनती रहे। लेखनी स्याही से नहीं सौड़िस से सनती रहे। सने किरदार में तो ऐसी सने कि खुशबू फैले फिजाओं में। दुनिया की भीड़ से दिखना भिन्न और पहना विपरीत धाराओं में। वाह वाह वाह। दुनिया की भीड़ से दिखना भिन्न और बहना विपरीत धाराओं में। वक्त बुरा है, जहर खुला है, तुम भी तैयारी रखो। मंचों पर हो यदि बहनों, एक हाथ में लेखनी आंखों में कटारी रखो। मक्कार हो यदि सामने तो मक्कारी रखो। होश इस बात के बंसर तो थोड़ी खुददारी रखो। वाह 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 वाह, क्या बात। ज्ञान मान का विधान अभिमान है धरा पे, तभी तो पिता को व्योम कहने लगे हैं लोग। मोमबत्ती के अंदर जब तक प्राण रहते हैं, जलने की क्षमता रहती है, अपने आप को नष्ट करके बर्बाद करके आपके घर के आपको कमरे को रोशनी देती है। एक ऐसा ही स्वरूप होता है। निवेदन करना चाहता हूं, मंच पर मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व करती हुई मेरी बड़ी दो बहनें उपस्थित हैं। जो भी मातृशक्ति यहाँ पंडाल में उपस्थित है, आपके चरणों में निवेदन करना चाहता हूँ कि ज्ञान मान का विधान अभिमान है धरा पे, तभी तो पिता को व्योम कहने लगे हैं लोग। धूल में सना हो चाहे जिद पे अड़ा हो चाहे, तब भी बेटे को सौम कहने लगे हैं लोग। कष्ट सारे हर जाते, दुष्ट सारे तर जाते, रोम रोम हरिओम कहने लगे हैं लोग। और जलकर गलकर रोशन करे जो घर, तभी आज माँ को मौम कहने लगे। अभी आज माँ को मौम कहने लगे हैं लोग। पुलवामा का हमला याद करना, शहीदों के छत पिछत सब याद करना, पोटली में बंधे हुए चीथड़े और लोथड़े याद करना, कारगिल के युद्ध याद करना, वो खुरचने याद करना, वो मिट्टी याद करना, वो पॉलीथीन याद करना जिस पर ये लिखा गया था कि ये सिपाही राम का सब है, ये रामलाल की मिट्टी है। पता नहीं था किसकी खुरचने। निवेदन करना चाहता हूं, स्वागत भी इस मंच पर बहुत महनीय हस्ताक्षर उपस्थित है। आदरणीय विनीत दादा ने वीर में बहुत शहीदों के लिए, सैनिकों के लिए लिखा। आदरणीय कमलेश शर्मा सर ने मुझको पढ़ाया है। उन्होंने जीवन भर शहीदों की स्मृतियों में शहीदों के लिए गीत गाए। निवेदन करना चाहता हूं, मैंने ये कविता आंसुओं में भीग कर लिखी है, आप उनको तालियों में तब्दील करना। निवेदन करना चाहता हूं कि मैया ने तिलक कर भेजा था जो रणथल देखने को दृश्य, वो विराट नहीं मिला है। सुनाए आप पत्रकारों ने सैनिकों की, शहीदों की मां से पूछा कि आपका बेटा सरहद पर शहीद हो गया, आप क्या चाहती हैं? किसी ने कह दिया उसकी मूर्ति बन जाए, स्मारक बन जाए। गांव वालों ने कह दिया कि पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियां दे दी जाएं। लेकिन एक सैनिक की मां क्या चाहती है? वाह, कि मैया ने तिलक कर भेजा था जो रणथल देखने को दृश्य, वो विराट नहीं मिला है। चलते हैं वीर निज प्राण ये हथेली पर, विजय का मार्ग तो सपाट नहीं मिला है। सुध बुध भूल गए रिश्ते घर आंगन के, ममता के द्वार को कपाट नहीं मिला है। टुकड़ों में खोज रही माई, किंतु चूमने को नाक का लगा।
इंच इंच टुकड़ों में खोज रही माई, किंतु चूमने को लाल का ललाट नहीं मिला है कि लाल का ललाट था विराट से लाट सा सूर्य को गुरूर लाल तेरी लाल माई पर। भेड़ियों ने छल से जो घेर लिया सिंह को, तो क्रूरता भी घबराई ऐसी क्रूरताई पर। लिपटा तिरंग और अंग अंग भंग मिले, सूरवीर बहन थी नहीं घबराई पर। अश्रुधारा थाम कर जय हिंद कहते हुए बांधाई राखी वह टूटी सी कलाई। बांधाई राखी टूटी सी कलाई, वह टूटी सी कलाई पर। सुना है जब किसी की आंख फूटी हो तो उसमें से आंसू नहीं निकलते। मेरा यहाँ प्रिय मित्र डॉक्टर ओमपाल बैठा हुआ है यहाँ सभागार में। मैं समर्पित करता हूँ उन लोगों को जो युवा होते हुए मेरे साथ के लोग हैं, जो कविता में इंटरेस्ट रखते हैं। ये लोग निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। आइएगा, निवेदन करना चाहता हूँ। सुना है जब किसी की आंख फूटी हो तो उसमें से आंसू नहीं निकलते, लेकिन उन सैनिकों के बुजुर्गों को याद करना, उनके दादी बाबाओं को याद करना, गांव में बैठे हुए पुलिया पर बैठे हुए उन बुजुर्गों को याद करना जो रोज सुबह बच्चों को दौड़ते हुए पगडंडी पर देखते हैं। वाह, निवेदन करना चाहता हूं कि वीर का शरीर जब छिन्न भिन्न आ गया तो दो बूढ़ों के ख्वाब साथ साथ छूटने लगे। टूट गई डाली और रूठ गए माई बाप मित्र बंधु और बंधु सभी रूठने लगे। लल्ला की अम्मा ने सुनी चीत्कार जब चीख चीख फूंक उठी और टूटने लगे। हाय रे विधाता तूने खेल कैसा खेल दिया, फूटी हुई आंख से भी आंसू फूटने लगे। वाह 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 वाह, फूटी हुई आंख से फूटने लगे। बढ़िया, वाह। हाय रे विधाता तूने खेल कैसा खेल दिया, फूटी हुई आंख से भी आंसू फूटने लगे। कि मौत भी तो आए मुझे अश्रु ना बहाना माई। जब सैनिकों से ये कह दिया गया कि इनको नौकरी नहीं मिली होगी, अच्छी नौकरी नहीं मिली होगी, इसलिए ये सेना में भर्ती हो गए। मैं उन मक्कारों से ये भी पूछना चाहता हूँ, विक्रम बत्रा जिसने 18,000 की 80,000 की मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़कर महज 18,000 की नौकरी करना स्वीकार किया, वह कौन सा देश के लिए नहीं गया था? निवेदन करना चाहता हूँ। बहुत अच्छे विष्णु। दो पंक्तियां नजर सैनिक अपनी मां से कहता है और दो पंक्तियों में सैनिक की मां उत्तर देती है। निवेदन करना चाहता हूं, मैंने इससे अच्छा कुछ नहीं लिखा, मेरे पास इटावा को देने के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं है। वाह वाह वाह। मैं चाहता हूं इस बार सैनिकों की मां के चरणों तक स्पर्श पहुंचे आपके तालियों के माध्यम से। निवेदन करना चाहता हूं कि मौत भी तो आए मुझे अश्रु ना बहाना माई। कसम मात भारती की दुख ना जताना तुम। हो गई हो भूल यदि मुझसे तो मैया मेरी, थोड़ा डांटना भी थोड़ा समझाना तुम। मां कहती है कि जाओ 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 डाल मेरे रण क्षेत्र मध्य तुम। निहत्ते भी हो जाओ तो सर ना झुकाना तुम। शत्रुदल सामने हो, पीठ जो दिखाओ कर, गाँव आके लल्ला यहाँ मुंह ना दिखाना। शत्रुदल सामने हो, शत्रुदल सामने हो, पीठ जो दिखाओ कर, गांव आके लल्ला यहां मुंह ना दिखाना तुम। लेकिन इन सैनिकों के और शहीदों के शवों पर देश की राजनीति करने लगे, तब मुझ जैसे कवि को कहना पड़ेगा और आप लोगों को समर्थन करना पड़ेगा। निवेदन करना चाहता हूं, मैं बहुत कड़वी बात कहने जा रहा हूं, आप लोगों का समर्थन चाहिए। निवेदन करता हूं, मैं सच बोलने की हिम्मत करता हूं, आप समर्थन करने की हिम्मत करिए। इसी नगर से सैनिकों के पिताओं के गालों पर तमाचे मारे गए हैं। निवेदन करना चाहता हूं, बहुत से लोगों को याद नहीं होगा, लेकिन मैं करेल में पला बड़ा हूं, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। मैं पिछले 15-20 वर्ष पहले करेल छोड़ के गया हूं। निवेदन करना चाहता हूं, मुख पे प्रशंसक बनना यही है धर्म। स्वान जैसा काटने का नाम राजनीति है। साला नहीं जीजा जी का भतीजा ना है, चाचा जी का परिवार बांटने का नाम राजनीति है। जिसने बनाया तुम्हें छोड़ देना उसे तुम। इन नेताओं ने सैनिकों के शहीदों के पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों तक खाली। निवेदन करना चाहता हूं, क्या बात, मुख पे
प्रशंसक बनना यही है धर्म, स्वाम जैसा काटने का नाम राजनीति है। साला नहीं जीजा जी का भतीजा ना है, चाचा जी का परिवार बांटने का नाम राजनीति है। जिसने बनाया तुम्हें छोड़ देने उसे तुम अपनों को छाटने का नाम राजनीति है। और बार बार हर बार बागे से मुकरना, थूक कर चाटने का नाम राजनीति है। गुरु रुस्को की आता एक काम खूब भ्रम से निकल उसे अब आना चाहिए। रंग बदलने वाले माहिर है उससे भी यह बात सोच उसे घबराना चाहिए। आचरण की काली पहचाने नहीं कोई, ऊपर सफेदी ऐसी चमकाना चाहिए। और नेताओं ने बदले हैं भांति भांति के जो रंग, डूब कर गिरगिटों को मर जाना चाहिए। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ पर टिप्पणी करने वाला हूं, निवेदन करना चाहता हूं। मैं आदरणीय विनीत चौहान जी के संचालन में पढ़ रहा हूं, इसलिए बिना डरे कविता स्वागत निवेदन करना चाहता हूं। साँच को बनाती आँच, आईना बनाती कांच। यहाँ मेरे पत्रकार साथी उपस्थित होंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत से लोग कहते हैं अखबारों की हेडलाइन बने, मैं नहीं, मेरी नहीं बनाना, लेकिन जो काम मैं कर रहा हूं वो काम आपको करना था। इस देश में किसान आत्महत्या कर ले तो फटाफट 100 खबरों में 150 मिनट में 100 खबरें दिखाई जाती हैं। किसी बेटी को निर्वस्त्र कर कर घुमाया जाए तो 200 मिनट में 300 खबरें दिखाई जाती हैं। लेकिन इसी देश में जब सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी चलाई जाए तो 3-3 महीने तक पर ब्रेक नहीं की जाती। क्या बात है, साँच को बनाती आँच, आईना बनाती कांच। झूठ बाँच कर रोती पत्रकारिता। पत्रकारों के खिलाफ पढ़ने वाला अकेला कभी हूं। निवेदन करना चाहता हूं, आपकी जमानत पर पढ़ रहा हूं। इस बार तालियों से बताना कि मैं शिशुपाल सिंह निर्धन की जमीन पर आदरणीय कमलेश शर्मा सर की जमीन पर खड़े होकर कविता पाठ कर रहा हूं। साँच को बनाती आँच, आईना बनाती कांच। झूठ बाँच कर रोती पत्रकारिता। तार तार दरबार डरा डरा अखबार खादी संग नंगी रोड रोती पत्रकारिता। दामन होता दाग लगा रोज रोज रात, लगते सीने पे बोझ धोती पत्रकारिता। दलालों के, आकाओं के, दो कौड़ी के नेताओं के चाट चाट चरणों को होती पत्रकारिता। निवेदन करना चाहता हूं, जितना कड़वा औरों के लिए उतना कड़वा अपने लिए भी हूं। मंच का प्रपंच रंच मात्र, ये मेरे कवि जानते हैं, ये मेरे सर भी बड़े आदरणीय है। मैं इनके चरण स्पर्श करता हूं, जब भी मिलते हैं इनका आशीर्वाद लेता हूं मैंने, लेकिन कविता पढ़ने के लिए फोन नहीं लगाया होगा। निवेदन करना चाहता हूं, मंच का प्रपंच रंच मात्र मुझे आए नहीं, लेखनी में धार 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 देना मात्र तुम। वर्ण वर्ण शब्द 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 कोश में बढ़ा के काव्य में प्रवाह और सार देना मात्र तुम। लेखनी बने पिठर चोट हो विसंगत पे, ऐसा आसीन मुझ पे वार देना मात्र तुम। और लिखना सकूं क्रुद्ध हो के देशद्रोही के विरुद्ध, उसी क्षण मंच से उतार देना मात्र। वाह क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। उसी क्षण मंच से उतार देना मात्र तुम। मेरे कृष्ण ने मुझे बताया, प्रेम करो तो पूरी ताकत लगा देनी चाहिए, संघार करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण मेरे मायापति जानते हैं सब कुछ, दुख पान कर पूतना को तार देते हैं। राजनीति में कुशल, रण क्षेत्र में निपुण, ज्ञान जब देते तो गीता का सार देते हैं। प्रेम की बजानी हो जो बांसुरी कन्हैया को तो 10 उंगली पे बांसुरी का भार लेते हैं। और दुष्ट दैत्य दानवों का करते हैं संहार, तो 1 उंगली पे कृष्ण चक्रधार लेते हैं। 1 उंगली पे कृष्ण चक्रधार लेते हैं। निवेदन करना चाहता हूं, और बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन एक विषय छूट गया, एक लोग छूट गया जिसको मैं चाहता हूं पहुंचे वहां तक। मैं उस युग में पैदा हो गया, मैं उस टाइम पैदा हो गया जिस समय राम मंदिर का निर्माण हुआ। निवेदन करना चाहता हूं, लेकिन सम्मान किसको सबसे ज्यादा मिलना चाहिए। मैं इटावा की जमीन पर खड़े होकर पुनः कोशिश कर रहा हूं, मुझे पुनः समर्थन चाहिए आपको कि राम तेरे राज्य में थी नस्लें खराब, कुछ नस्लों पे नस्लें बिगड़ती चली गई। बल चला गया है राम, ऐठ अभी बाकी है।
पीढ़ियों की पीढ़ियां अकड़ती चली गई। कार सेवकों को रोका गया राम जी, तो टोलियों पे टोलियां भी बढ़ती चली गई और गोलियों पे गोलियां चला रहे थे रामद्रोही, छातियों पे छातियां भी अड़ती चली गई। गोलियों पे गोलियां चला रहे थे रामद्रोही कि खरपतवार आज बढ़ती ही जा रही है, आप पहले देश से उसे उखाड़ दीजिए। अपनी आस्ती में पल रहे सांप उनके फनकों को चलिएगा और फाड़ दीजिए। मांग के सिंदूर को उदार दिया कायरों ने, पहलगाम याद करना निवेदन करना चाहता हूं कि खरपतवार आज बढ़ती ही जा रही है, आप पहले देश से उसे उखाड़ दीजिए। अपनी ही आस्ती में पल रहे सांप उनके फनकों को चलिएगा और फाड़ दीजिए। मांग के सिंदूर को उदार दिया कायरों ने, आपको कसम उनको उदार दीजिए। बात में तो झंडा तुम बाद में भी गाड़ लेना, पहले बुलडोजर से इन्हें गाड़ दीजिए। कि ऐसी ढील दी गई। दो विशेष छंद पढ़कर मैं स्थान लेता कि खोते जा रहे हैं युवा आज संस्कार, जब देश की पहचान को बचाना मेरे राम जी। खोते जा रहे हैं युवा आज संस्कार, जब देश की पहचान को बचाना मेरे राम जी। खोते जा रहे हैं युवा आज संस्कार, जब देश की पहचान को बचाना मेरे राम जी। राजनीति के कुचक्र फंस रहे हैं अभिमन्यु, योद्धाओं के प्राण को बचाना मेरे राम जी। एकलव्य रोज रोज दे रहे उठे निज प्रतिभा के मान को बचाना मेरे राम जी। अब बट रहे हैं कट रहे हैं आज इस देश में ही हिंदुओं की शान को बचाना मेरे। वाह वाह वाह। और सुनिएगा तो विशेष छंद पढ़ रहा हूं, मेरा मन है उनको आज पढ़ने का। हम लोग खुश हो जाते हैं, इतने सारे व्यूवर्स हो गए, इतने सारे फॉलोवर्स हो गए, इतने सब्सक्राइबर हो गए यूट्यूब। ऐसी ढील दी गई कि मील पर चढ़ रील बनाकर गुड फील कर रही बेटियां। अच्छा, वाह वाह वाह। ऐसी ढील दी गई, ऐसी ढील दी गई कि मील पर चढ़ रील। एक बात और कहता चलो, ये हमले होते क्यों हैं कि खूनी खेल खंजर का, मदारी के संग बंदर का, बार बार हो जाते हमले, है गद्दार भी अंदर का। क्या बात क्या बात। ऐसी ढील दी गई कि मील पर चढ़ रील बनाकर गुड फील कर रही बेटियां। आधुनिकता की ऐसी पट्टी बंदी आंख पर माई बाप भाई से न डर रही बेटियां। सोफिया सानिया सरीखी यहाँ व्योमिका भी व्योम में उड़ान कुछ भर रही बेटियां, किंतु हाड़ा रानी दुर्गा पद्मिनी के देश में ही इज्जत को ताक पे क्यों धर रही बेटियां। वाह वाह वाह। इज्जत को। लेकिन मैं इन बेटियों से, बहनों से, माँ से यह भी कहना चाहता हूं कि अपना हथियार स्वयं बनिए। घर जाना, जितने भी यहाँ पुरुष उपस्थित हैं, घर जाना और बताना। कोई फिरोजाबाद से विष्णु उपाध्याय आया था, उसने ये सजेशन दिया था, ये राय दी थी। निवेदन करना चाहता हूं बहनों से, बेटियों से, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अपना हथियार स्वयं बनिए। इस युग में कोई कृष्ण लाल बचाने नहीं है। अंतिम क्षण पढ़कर अपना स्थान ले। मुझे विदा करना, मैं देखना चाहता हूं इटावा कविता कैसे सुनता है। मैं बड़ा प्रैक्टिकली कवि हूं। निवेदन करना चाहता हूं, आंख में जो आए आंसू आने न देना तुम, आने से पहले अखियों को पोंछ लेना तुम। दम्भियों पे जो कभी शक गहराए, तो सच से ही पहले उन्हें दबोच लेना तुम। प्रेम करने से पहले प्रेम को परख लेना, परखने के बाद और सोच लेना तुम। फैशन में पढ़ाई है तुमने ये नाखून जो